सेंट्रल जेल से जुड़ी ये बड़ी खबर रायपुर से है। पेरोल पर निकले बंदी सालों से जेल ही वापस नहीं गए। शहर में हत्या का आरोपी खुलेआम घूमता पाया गया। हत्या, दंगा, नकली नोट छापने के आरोपी फरार हैं। पेरोल पर जाते जरूर हैं लेकिन लौट कर नहीं आते। 2002 से 2024 इन 22 सालों में पेरोल पर गए दर्जनों आरोपी फरार हैं। एक दो नहीं, दर्जनों आरोपी फरार हैं। आईबीसी 24 ने फरार बंदियों की जानकारी जुटाई है और चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। तो रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेंट्रल जेल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पेरोल पर छूटे बंदी सालों से वापस जेल नहीं गए, खुला घूम रहे हैं। हत्या के आरोपी हैं। इसके अलावा दंगा, नकली नोट छापने के आरोपी फरार हैं। 2002 से 2024 के बीच में पेरोल पर गए दर्जनों आरोपी वापसी नहीं कर रहे, फरार हैं। इनकी पड़ताल की हमारी टीम ने और चौंकाने वाली बातें सामने आई। और इस वक्त क्या है ये पूरी रिपोर्ट, क्या कहती है हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ने इस बात को गौर से देखा है, कवर किया है। संदीप बताएं, क्या तथ्य आपने पाए? दर्जनों ऐसे लोग हैं जो फरार हैं, फिर इनका किया क्या जा रहा है? क्या इनको तलाशा नहीं जा रहा? किसी का संरक्षण है इसमें? पुनीत जी देखिए, दो बात पहले तो मैं बताना चाहूँगा। एक रायपुर जेल के सामने गोली कांड हुआ था, उस पर हमने पता करके बताया था कि उसमें एक अपचारी बालक है जो हत्या के प्रयास का फरार आरोपी था। उसने ही गोली कांड में मुख्य भूमिका निभाई थी। वो फरार था लेकिन संप्रेषण गृह ने पुलिस को इसको सूचना नहीं दी थी और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं थी। दूसरा एक राजा बैझड़ हमने दिखाया था, मामला राजा बैझड़ का, जिसने पुलिस के ऊपर कट्टा ताना था और रात को पुलिस ने इस पर जाके गिरफ्तार किया था। उसका भी खुलासा आईबीसी ने ही किया था कि एक हत्या का आरोपी फरार घूम रहा है 6 महीने से बुलेट में और पिस्टल के साथ। उसके बाद जेल प्रबंधन ने टिकरापारा को बोला, टिकरापारा ने एफआईआर दर्ज की। अब ये लिस्ट आपको मैं पूरी की पूरी दिखा रहा हूँ पुनीत जी। फिलहाल हमारी पड़ताल में 7 लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं, लेकिन दर्जनों नाम इसमें और सामने आएंगे, क्योंकि टेक्निकल रूप से आपको बता दूं कि जानकारी हमने निकाली है, लेकिन आप जानते हैं जब ऐसी जानकारी निकालते हैं तो कितनी परेशानी होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि नरेंद्र श्रीवास है, ये जनवरी में पैरोल पे छूटा था, अभी तक वापस नहीं आया। ये हत्या का आरोपी है। रुपेंद्र साहू है, नकली नोट छापने का आरोपी है, ये 2022 से वापस नहीं आया। राजीव कुमार, गणेश देवांगन, इसमें तो कई बहुत ही दुर्दांत अपराधी हैं। आपको बता दें कि एक हत्या के अलावा 307 के आरोपी हैं, हाफ मर्डर के आरोपी हैं, डकैती टाइप के मामलों में आरोपी हैं। तो ऐसे लोग जो है फिलहाल फरार घूम रहे हैं। पूरी की पूरी सूची हमारे पास है। इसमें होना यह था पुनीत जी कि जेल प्रबंधन को इस पर संबंधित थाने को सूचना देना था और उसे एफआईआर करना था, और अगर जेल प्रबंधन नहीं करता है तो संबंधित थाने को ही इस पर जो है एफआईआर करनी थी। होता यह है कि अगर कोई आरोपी को पैरोल में छूटना होता है तो थाना जो है मुख्य भूमिका में रहता है। थाने से एक अनुमोदन जाता है जेल को कि इसे पैरोल में छोड़ा जा सकता है, तब जेल प्रबंधन पैरोल पे छोड़ता है। लेकिन थाने में ही भ्रष्टाचार होता है लगातार। देखिए, अब टिकरापारा में ऐसे मामले सामने आए थे जिस पे आरोप लगे थे कि जो पुलिसकर्मी होते हैं, जेल थाना स्टाफ, वो पैसा लेके अनुमोदन करवा देता है पैरोल में छूटने का, फिर आरोपी अभियुक्त जो बाहर घूमते रहता है। तो कहीं ना कहीं थानों में इस पर बड़ी जो है संदिग्ध जो है भूमिका जो थाने के जो स्टाफ होते हैं, आरक्षक है, प्रधान आरक्षक है, तमाम इन लोग की है। थाना प्रभारियों को भी इस पर देखना चाहिए कि कौन कौन लोग थे जो पैरोल में छूटे हैं और वो वापस गए हैं कि नहीं, क्योंकि जेल में तो देखिए 2 से 3 हजार लोग हैं। जेल के साथ साथ संदीप, क्या ये प्रावधान है कि जो लोग अब तक फरार हैं, जो लोग वापस लौटे नहीं हैं, उन पर फरारी के लिए भी अलग से धाराएं लगाई जाएं या तो अलग से एफआईआर दर्ज की जाएं? क्या ये एफआईआर दर्ज हुई हैं? क्या उन एफआईआर को दर्ज करने के बाद में जाहिर है अगर आप एफआईआर दर्ज करेंगे तो उनको आपको दोबारा ढूंढना पड़ेगा, परिवारों से पूछताछ करनी पड़ेगी, या ये यूं ही ठंडे बस्ते में? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला ठंडे बस्ते में है, क्योंकि एफआईआर तो अनिवार्य रूप से बनती ही बनती है। आईबीसी ने 2 खबर दिखाई थी, दोनों के बाद अपराध दर्ज हुआ था, आरोपी को पकड़ा गया था, जेल दोबारा भेजा गया था। और ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, एक थाना के लोगों को मालूम रहता है कि कौन सा अपराधी अभियुक्त कहाँ रहता है। वो अपने घर में आराम से मज़े काटते रहते हैं
और उनको जिनके खिलाफ ना तो उनके खिलाफ अपराध दर्ज होता है, ना उन्हें पकड़कर वापस जेल दाखिल कराया जाता है। मैं फिर से उदाहरण दूंगा, राजा बैझड़ का हत्या का चलिए, आरोपी था, बड़ा वो बुलेट बड़ा हैरान खरीदता था, करने वाला है संदीप, पिस्टल में वो ये फिर से- मामला बड़ा हैरान करने वाला है कि इस पर अब तक एफआईआर भी नहीं हुई है, और ये अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो जाहिर है कि इसमें मिली भगत के आरोप लगेंगे और गंभीर आरोप लगेंगे, क्योंकि इस मामले में सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए और धरपकड़ होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, जो यहां कुछ नहीं हो रहा।